हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो आज के व्लॉग में बहुत ही दुखद समाचार है। मेरी जो दादी हैं, यानी कि जो मेरी दादस हैं, उनका निधन कल हो चुका है और आज हमें गांव में जाना है रेडी होके, क्योंकि वहाँ पे जो उजर खाई वगैरह आते हैं तो उनके लिए हमें आज गांव में जाना है। मम्मी पापा जी वहीं पे हैं गांव में, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम गांव के लिए निकल चुके हैं। मेरी जो दादी माँ थी वो बुजुर्ग थी, बट उनकी कमी हमारे परिवार में कभी भी पूरी नहीं हो सकती। बस अब तो भगवान से यही इच्छा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो गांव से हैं उन्हें पता होगा कि जब बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो गांव घर में मतलब प्रोग्राम किया जाता है। ये जो उजरखाई वगैरह आते हैं और जो घर वाले गांव वाले जो भी रहते हैं उन सभी के लिए खाना बनाया जाता है। बोला जाता है कि तब कोई बुजुर्ग मरे तो घर से कोई भी खाली पेट न जाए। तो हमारे यहाँ प्लाट में 3 टेंट लगे हुए थे, एक जेंट्स के लिए खाना खाने के लिए और एक लेडीज के लिए खाना खाने के लिए और एक अलग से जेंट्स के लिए जो आए तो वहाँ पे बैठ जाएं। ये हमारा अंदर हलवाई लगे हुए थे, जो पूरी वगैरह और जो भी हमने सामान बनवाया था वो बना रहे थे। गांव में हमारा जो घर है वो मेन रोड पे ही है और उजर खाई वाले आने शुरू भी हो गए थे। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये अलग से जो मैंने बताया था जेंट्स के लिए बैठने के लिए था, और ये हमारी दादी माँ थी जो फ़ोटो हमें लगाई हुई है। बैठो कर जा हाँ तो सिस्टम जाएगा। खाने के साथ साथ हमने अलग से कॉफ़ी भी रेडी करवाई थी। जो आने वाले थे वो सबसे पहले उन्हें कॉफ़ी दी गई थी, उसके बाद उन्हें खाने पे ले जाया गया था। तो धीरे धीरे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि मैं आपको बता दूं कि संडे को कम से कम हमारे जो रिश्तेदार थे वो 25 या 30 जगह से आ चुके थे। हमने काउंट तो नहीं किया, बट लगभग इतने हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि उस दिन कितनी ज़्यादा भीड़ हुई होगी। मैं तो कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रही हूँ, मैं तो अपने लगी हुई थी काम में अंदर ही। तो धीरे धीरे भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और धीरे धीरे काम भी अच्छे से सुलट भी गया था। हाँ गाड़ी में ले लिया ले खड़ी सड़क पे। गाइज मैं जूतियाँ पहन के गई थी और मेरी जूती है वो टूट गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि जूतियाँ टूटेंगी, इसलिए मैं एक्स्ट्रा एक जोड़ी हील्स और लेके गई थी जो कि गाड़ी में थे। इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि हील्स ला दे मुझे। आप देख सकते हैं खाने पे इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी कि हमने अंदर जाके हलवाई से बोला कि थोड़ी जल्दी जल्दी करे। वो इतनी जल्दी लगे हुए थे कि मतलब भीड़ है वो इतनी बढ़ गई थी कि टेंट में आ भी नहीं रहे थे। तो कुछ अंदर की साइड में हमने बैठाए और फिर धीरे धीरे सभी को खाना खिलाया, क्योंकि सभी को खाना खिलाकर भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कमेंट करके बताना कि किन किन के ऐसा सब कुछ ये रस्में होती हैं। और हमने खाने में बनाया था
आलू की सब्जी, पूरी गर्मा गर्म और बर्फ़ी, लड्डू, ये सब कुछ था जो सभी को बहुत अच्छा भी लगा और पसंद भी आया। रियल में हलवाई ने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। तोड़ ली। गाइस ये है मेरा सबसे प्यारा छोटा सा देवर, जो नहीं जानते वो जान जाओ। ये मेरा क्यूट सा देवर है जो कि बहुत ज़्यादा काम भी करता है। तो बर्फ़ी लगाने का काम मिला हुआ था मेरे देवर जी को। सर्दी में गरम गरम पीने के लिए कॉफ़ी मिल जाए तो वाह क्या बात है। वैसे जो चाय पीते होंगे उन्हें कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती होगी, बट हमें लगती है। और योवांश को मिल गया था उसका मामा जो उसको खाना खिला रहा था। ये योवांश मस्ती कर रहा था साथ में, और मेरे गांव वाले भी आ गए थे और उनकी एंट्री अब होने वाली थी खाने पे। तो ये सभी आए थे मेरे घर से। ये मेरी आंटी है जो कि बहुत प्यारी है, और मैं भी इनको आपसे जल्दी ही मिलवाऊंगी किसी ना किसी अगले व्लॉग में। मेरी मामी, मेरी ताई और मेरी आंटी, मेरी भाभी भी आई हुई थी। मेरी मम्मी थोड़ी शर्मा रही थी जो कि सबसे आगे आगे निकल गई थी, और बहुत मस्ती की हमने उस दिन। संग में
गाइस सभी उजर खाई वालों के जाने के बाद में सभी घर वालों ने किया था डांस अपने अपने भजन पर। ये मेरी आंटी जी हैं जो कि जयपुर रहती हैं, इन्होंने भी बहुत सुंदर डांस किया और सभी का डांस आपने वीडियो में देखा ही होगा। योवांश की चल रही थी मस्ती। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में।